गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अपने सभी दोस्तों को फिर से वेलकम करता हूं। आज हम फिर से एक अहम टॉपिक पे बात करेंगे और आज का टॉपिक है सिटीजनशिप। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है सिटीजनशिप। हो सकता है हम बहुत कोई नहीं जानते हो कि संविधान में हमारे लिए क्या व्यवस्थाएं हैं इस नागरिकता को हासिल करने के लिए। हमारा संविधान को अगर हम कहें सबसे सुप्रीम डॉक्यूमेंट ऑफ द कंट्री है, जिसको हम गार्ड ऑफ द नेशन भी कहते हैं। तो इसी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक सिटीजनशिप के बारे में जिक्र किया गया है कि कैसे हम सिटीजनशिप को पा सकते हैं। और द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 में सारी सिटीजनशिप के कोई कैसे एक्वायर कर सकता है वो सब के बारे में जिक्र किया गया है। सिटीजनशिप 4 प्रकार के हैं, 4 प्रकार से एक सिटीजनशिप को हासिल कर सकता है। पहला है सिटीजनशिप बाय बर्थ, जन्म के द्वारा। सिटीजनशिप बाय डिसेंट, वंश के द्वारा। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, पंजीकरण के द्वारा। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, प्रकृतिकरण के द्वारा। तो सिटीजनशिप हासिल करना आसान नहीं है। हमें इसलिए पता नहीं चलता है कि हम जन्म से यहाँ पर हैं और हमें सिटीजनशिप के लिए कहीं किसी के पास अप्लाई करने नहीं पड़ा। लेकिन कोई अगर बाहर कंट्री से आता है तो उसको सिटीजनशिप को हासिल करने के लिए बहुत सारे कठिन प्रोसीजर्स होके जाना पड़ता है। तो मेरे दोस्तों, ये है एक देश का सिटीजनशिप। जब हम एक कंट्री में रहते हैं जो एक रियल कंट्री है, जहाँ के हम रियल इनहेबिटेंट्स हैं, वो कंट्री में कोई कैसे सिटीजन बन सकता है, ये बहुत अहम सवाल है। धर्म में अगर रहेंगे, रिलीजन में अगर रहेंगे, तो आपको सिटीजनशिप नहीं चाहिए, मेंबरशिप चाहिए। कोई किसी भी डिनोमिनेशंस का हो या किसी भी धर्म का पालन करता हो, उसको उस पर्टिकुलर धर्म जहाँ वो प्रोफेस करता है उसका मेंबर होना चाहिए। लेकिन परमेश्वर का राज्य या कोई देश में मेंबरशिप से कोई नहीं रह सकता। हम इंडिया के मेंबर नहीं हैं, हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। ऐसे ही जैसे इंडिया एक कंट्री है, परमेश्वर का राज्य या स्वर्ग का राज्य स्वर्ग का एक कंट्री है जो कि पृथ्वी पर है। यूँ कहें, पृथ्वी स्वर्ग का एक कॉलोनी है, एक्सटेंशन है जो हूबहू स्वर्ग जैसा है। तो इस स्वर्ग जैसा स्वर्ग राज्य या परमेश्वर का राज्य में अगर कोई रहेगा, अगर कोई उसमें वास करेगा, तो उसको पहला सिटीजन होना पड़ेगा। तो कैसे ये सिटीजनशिप को कोई हासिल कर सकता है, ये बहुत ही अद्भुत बात है। हम सोचते हैं कि हम कोई चर्च जाते हों, हम चर्च के मेंबर्स हैं, दैट इज़ एनफ। नो, ये कभी भी एनफ नहीं है। परमेश्वर का राज कोई रिलीजन नहीं है, स्वर्ग का राज कोई रिलीजन नहीं है जो कि मेंबरशिप से चलता है। ये एक कंट्री है, एक नेशन है, एक देश है, एक राज्य है जो परमेश्वर का राज है, जहाँ परमेश्वर शासन करते हैं। तो उस देश में कैसे आप नागरिक बन सकते हैं? प्रेरित पाउल कहते हैं कि आवर सिटीजनशिप इज़ इन हेवन। हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश स्वर्ग है। इसको समझने में दिक्कत हो सकता है, क्योंकि अगर हम स्वर्ग के नागरिक हैं तो पृथ्वी पर क्या कर रहे हैं? बहुत से सवाल कर सकते हैं। इसलिए कि बहुत सारे लोग स्वर्ग जाने की तैयारी में रहते हैं कि कैसे हम जितना जल्दी हो सके स्वर्ग को चले जाएंगे। तो उन्हें ये कन्फ्यूज़न होगा कि कैसे हम स्वर्ग के नागरिक हैं और पृथ्वी पर हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ये बहुत सिंपल सी बात है कि हम स्वर्ग के नागरिक हैं। आदम स्वर्ग का पहला नागरिक था, लेकिन उसका सिटीजनशिप रद्द किया गया जब
उसने पाप किया, जब उसने परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं माना, तो उसका सिटीजनशिप रद्द किया गया। फिर से वो सिटीजनशिप को हम परमेश्वर के अनुग्रह से पा सकते हैं, ना कि कोई मनुष्य की कोशिशों से। और उसको यूहन्ना 1:12 में लिखा जाता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। जो भी सिटीजनशिप को खो दिए थे, उन्हें फिर से सिटीजनशिप पाने का अधिकार दिया गया। और जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। जो अधिकार को मनुष्य खो दिया था, राइट। आप कहीं पे अगर मेंबर होंगे तो कोई राइट आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन आपको राइट गारंटी देता है, निश्चित करता है कि आप अधिकार को पाएं। तो जितनों ने उसे ग्रहण किया, वो उन्हें अपना संतान होने का अधिकार दिया। कैसे कोई सिटीजनशिप को पा सकता है? हाँ, ये एक प्रोसेस है। यूं ही आप इस सिटीजनशिप को नहीं पा सकते। एक प्रोसेस होकर आपको जाना पड़ेगा, जैसे मन फिराना, जैसे नया जन्म लेना, जैसे पवित्र आत्मा और परमेश्वर के वचन में जन्म लेना। ये एक प्रोसेस है। तो वो कोई शारीरिक लोग नहीं होते, क्योंकि परमेश्वर का राज्य एक आत्मिक राज्य है। तो इसका नागरिक होने के लिए आपको आत्मिक होना पड़ेगा, या आत्मिक प्रोसेस से जाना पड़ेगा, क्योंकि एक स्पिरिचुअल किंगडम है। तो वो कौन है जो परमेश्वर का संतान होने का अधिकार फिर से पाते हैं? यहाँ पे बहुत बेहतरीन रीति से यूहन्ना लिखते हैं, वे ना तो लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो परमेश्वर के संतान होते हैं, वो ना तो शरीर की इच्छा से, ना लहू से या मनुष्य की इच्छा से, कोई ये शारीरिक बात नहीं है, परंतु वे परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जो परमेश्वर के संतान हैं, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं, और उन्हें परमेश्वर का राज का नागरिकता मिलता है। हाँ, ये फिर से वही सवाल का जवाब हम ढूंढने का प्रयास करेंगे कि अगर हमारा नागरिकता स्वर्ग में है, तो पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं? तो पृथ्वी पर हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर ने सोचा कि क्यों ना एक विजिबल स्वर्ग को बनाया जाए। विजिबल स्वर्ग, जहाँ परमेश्वर रहते हैं, जहाँ दूतगण रहते हैं, जहाँ किरूब रहते हैं, जहाँ सराफ रहते हैं, जहाँ प्रधान दूतें रहते हैं। ये एक प्लेस है, एक स्पिरिचुअल रेम है, जो परमेश्वर वहाँ पे रहते हैं। और ये इनविजिबल है, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड है। तो वही स्पिरिचुअल वर्ल्ड एक विजिबल फॉर्म में कैसे पृथ्वी पर रहेगा, ये प्लानिंग, ये योजना परमेश्वर ने किया। और परमेश्वर का योजना फुल प्रूफ होता है, कभी फेल नहीं होता। इसको याद रखें कि परमेश्वर का योजना को मनुष्य तो विफल नहीं कर सकता। शत्रु जो है शैतान, वो भी उसको विफल नहीं कर सकता। परमेश्वर का योजना अपनी समय पे और परमेश्वर के तरीके से वो सफल होता है। तो परमेश्वर ने सोचा क्यों ना एक विजिबल स्वर्ग को बनाया जाए, क्यों एक राज्य को बनाया जाए जो स्वर्ग जैसा हो, जिसका नाम हो स्वर्ग का राज्य। और वो परमेश्वर का राज होता है, और इसलिए उसका नाम रखा जाए परमेश्वर का राज्य। और उसका शासन एक विजिबल, दृश्यमान एक मनुष्य को दिया जाए, क्योंकि ये पृथ्वी एक दृश्यमान राज्य है। तो परमेश्वर ने इसी पृथ्वी का जिम्मेदारी या शासन का रेस्पॉन्सिबिलिटी मनुष्य को दिया, ताकि परमेश्वर का राज्य को मनुष्य परमेश्वर से अधिकार को पाते हुए, क्योंकि बिना अथॉरिटी के आप राज्य नहीं कर सकते। तो अथॉरिटी चाहिए राज करने के लिए, अधिकार दिया। जो अधिकार मनुष्य ने खोया था, वो अधिकार फिर से परमेश्वर ने दिया, और हमें इस पृथ्वी पर भेजा, ताकि हम परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की तरफ से
इन पार्टनरशिप विथ गॉड हम यहाँ पे राज्य करें। तो धर्म का कोई मेंबर होना परमेश्वर का राज का नागरिक होना नहीं है। एक बार आप नागरिक बन जाते हैं तो ये परमेश्वर की जिम्मेदारी होता है कि आपको कैसे प्रोटेक्ट करें, क्योंकि संविधान का जिम्मेदारी है कि वो अपने सिटीजन्स को कैसे प्रोटेक्ट करें। परमेश्वर का खुद परमेश्वर सृष्टिकर्ता का ये जिम्मेदारी है कि उसके नागरिकों का प्रोटेक्शन कैसे किया जाए, उन्हें सारी बातें जो मनुष्य को ज़रूरत होता है उसको कैसे मुहैया किया जाए। इसलिए यीशु मसीह ने कहा पहले तुम परमेश्वर का राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो, बाकी सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगे। क्या तुम खाओगे, क्या तुम पियोगे, क्या तुम पहनोगे, ये सब के बारे में चिंता मत करो। तुम्हें ये सब वस्तुओं का प्रयोजन है, ये तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानते हैं। किंग जानते हैं, राजा जानते हैं कि उसके नागरिकों को क्या क्या बातों का ज़रूरत है। क्या आप परमेश्वर का राज का नागरिक बनना चाहते हैं तो आप बन सकते हैं, या आप कहीं एक मेंबर, एक सदस्य हो के खुश हैं, डिसीजन आपका है। परमेश्वर आपको बहुत याद का आशीष दे। थैंक यू।